अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। आज के पापा आ गए थे और कल जब हमने लस्सी बनाई थी ना, तो ये जग की जो नीचे वाली जगह है ना, वो थोड़ी सी लीक हो रही थी, निकल रहा था पानी ना, लस्सी। जब मैंने इनको बताया तो इन्होंने फिर खोल के दोबारा उसको हमने धोया अच्छी तरह से और फिर वापस से उसको टाइट करके लगाया। और ये आलू बुखारे लेकर आए थे, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं आलू बुखारे का जूस बना के अम्मी को दे देता हूँ, चेक भी कर लेते हैं मशीन, और ये कि अम्मी जूस भी पी लेंगी। तो हम लोगों ने तो नहीं पिया था, ये सिर्फ अम्मी के लिए बना रहे थे। अपने लिए ये आम लेकर आए थे, तो हम लोगों ने बाद में फिर आम का मिल्क शेक बनाया था। मुझे वैसे आम का मिल्क शेक बहुत पसंद है, मुझे आम भी पसंद है और मिल्क शेक भी पसंद है। शुक्र है अल्लाह का कि 2 दिन से मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है, क्योंकि आंधी आ रही थी और बादल भी बीच में आए थे। और मुल्तान में सुना है कि कहीं पे बारिश भी हुई है। हमारे घर तो नहीं हुई बारिश, बादल आते रहे थे, लेकिन और शायद इलाकों में हुई है बारिश, जिसकी वजह से ना मौसम अच्छा हो गया। ठंडी हवा चलती रही, रात को भी ठंडा मौसम था और पूरा दिन भी आज मतलब अच्छा मौसम था। तो शुक्र है कि गर्मी में थोड़ा सा बंदे को सुकून मिला है और घर के फिर काम शाम में बंदा ज़रा कर रहा है, वरना इतनी गर्मी हो गई थी कि बस। लेकिन अभी भी आएगी गर्मी, अभी वो जो देसी महीना होता है ना, हाड़ का महीना, वो अब स्टार्ट हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा शदीद वाली गर्मी होती है इस महीने में। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अम्मी की तबीयत भी बेहतर है, बस गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तबीयत थोड़ी हो जाती है ख़राब, लेकिन फिर जैसे नॉर्मल थोड़ा मौसम होता है तो फिर हम लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, वैसे अब जब से इस घर को छोड़ने का सोचा ना, तो अब इस घर में दिल भी नहीं लगता है, मतलब दिल करता है जल्दी से बस शिफ्ट हो जाएं हम। बहुत ज़्यादा एक बेचैनी सी है, दिल करता है। ऐसे लगता है इस घर में बहुत सारे मसले हैं। मसले तो पहले भी थे, लेकिन पहले ये था कि मजबूरी है, अब ज़िंदगी भर ये बर्दाश्त करने हैं। लेकिन अब जब एक ऑप्शन मिल गया ना, तो अब यहाँ के जो मसले हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं बस। आलू बुखारे का जूस हमारा तैयार हो गया, ठंडा ठार। तो अभी ना अम्मी को चलते इससे पहले कि ठंडा रहना वो कम हो जाए, अम्मी बैठी भी दूर है। सब हाथ से नहीं इधर है कि आप अम्मी को पकड़ा देना, मैं मेरा हाथ नहीं जाएगा वहाँ तक। आगे हो गया। लो अम्मी, बिस्मिल्लाह। बाहर हवा चल रही थी, मैं बाहर बैठ गई। हाँ जी, ठीक है, देखें सही बना है। सही है नहीं? चले ये तो बना लिया, अब मैं सालन बना लूँ। आज बादल आ रहे हैं और आंधी भी है, लेकिन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी ना, तो आज अच्छी लग रही है आंधी। चलो मौसम तो ठंडा हो जाएगा, मिट्टी तो होती है, लेकिन चलो ये है कि मौसम ज़रा अच्छा हो जाएगा। सही लगता है मैंने सालन मैंने चढ़ा दिया। आज के पापा आए ना, तो उनके फ्रिज में रखा हुआ था गोश्त, तो वो कह रहे थे कि हम भी अपना फ्रिज बंद कर रहे हैं, क्योंकि 200 यूनिट वाला मसला। तो एक 200 यूनिट से अगर ऊपर हो जाए ना, तो फिर 6 महीने बहुत ज़्यादा बिल आता है बिजली, इसलिए वो कह रहे थे कि हम भी अपना फ्रिज बंद कर रहे थे। तो गोश्त जो रखा हुआ है ना, वो जिसका हिस्सा था उसको दे दिया है, और बाकी एक शॉपर था तो वो यहाँ ले आए कि चलो हम भी पका लेंगे। तो हम लोग तो अपना फ्रिज पहले से ही साफ़ कर चुके हैं। फिर मैंने कहा वो फ्रिज में अब रखती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे भी 200 यूनिट के लगभग हो चुके हैं ना। तो मैंने कहा बस वो जो लेकर आए हैं गोश्त पा देती हूँ, अब रखती नहीं हूँ। फिर से फ्रिज में रखो, फिर से फ्रिज को चलाना पड़ेगा, फिर फ्रिज को साफ़ करना पड़ेगा, तो बेहतर है आज ही पका दो। रात को तो इतना अच्छा मौसम था, हम लोगों को सर्दी लग रही थी। हम लोगों ने रात को कूलर का पानी भी नहीं चलाया,
लेकिन फिर भी सर्दी लग रही थी, चादरें ओढ़ के सोनी पड़ी थी। बहुत अच्छा मौसम था, पर शुक्र अल्लाह का कि बारिश नहीं हुई, क्योंकि बारिश होती है तो फिर मसला बन जाता है, फिर चारपाई अंदर करो। पर मैं भी नहीं उठा सकती चारपाई, और अब मम्मी भी नहीं उठा सकती हैं। तो अब्दुल्ला आता है, वो बेचारा बच्चा है, वो बच्चा नींद से उठता है तो उसको नहीं समझ आती कि वो किस तरह से जल्दी जल्दी सामान समेटें। तो अब बस अब अल्लाह करे कि जल्दी से हम घर में शिफ्ट हो जाए ना, तो वहाँ पे ये है कि बरामदा होगा ना, तो चलो बंदा चारपाई खींच के बस बरामदे में कर देता है, वो ईजी हो जाएगा, बरामदे में सो जाता है फिर बंदा। लेकिन यहाँ पे तो बरामदा भी आपके सामने है, बस एक चारपाई की जगह, वो भी बिल्कुल दीवारें साइडों से इस तरह दीवारें, दरमियान में बंदा चारपाई करे तो उधर शिफ्ट करेगा भी डर लगता है, फिर बंदा आ जा भी नहीं सकता। और हमें 2 चारपाइयाँ तो चाहिए होती हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं आती हैं। तो बस अब तो ना इस घर में दिल ही नहीं लगता, अब दिल करता बस जल्दी से यहाँ से शिफ्ट हो जाए, बस फटाफट चले जाएं यहाँ से। और कमेंट भी मुझे आ रहे थे कि आपकी अब कब शिफ्ट होंगी, नए घर में शिफ्ट हो जाए। तो आप लोगों को जितनी आप लोगों को जल्दी है ना, उतनी मुझे ही है, बट क्या करूँ, समझ नहीं आ रही मुझे। उस तरफ से वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब हमने उनसे बात की है, मतलब मामू को मैंने डाला है बीच में। मामू को मैंने कहा कि आप उनको कहें कि अगर वो तो या तो हमें पैसे दें, अगर उनसे पैसे नहीं हो रहे हैं तो हम अपना ये घर रेंट पे देते हैं और हम जाते हैं यहाँ से। अगर हम नहीं, वो कहते हैं कि जी बैठे रहो, आपको क्या जल्दी है, मतलब अगर हमें यहाँ बैठे रहना होता, हमें यहाँ पे ही रहना होता, तो फिर हम ये घर से ये ले क्यों करते, या हम उस घर को बनाने का सोचते क्यों। तो हमने ये जाना ही था यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि घर हमारा नहीं है। जितना अर्सा भी हम रहे, आज नहीं तो कल ये लड़ाइयाँ होनी हैं, मसले बनने हैं, तो अब्दुल्ला कल को तंग होगा। तो उससे बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी में घर अलग बना लें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने दे भी दिया है। तो बस अब मतलब हम चाहते हैं कि हम जल्दी से चले जाएं। तो उनको कहा है कि भैया तो हमें पैसे दे दो, या फिर हम ये वाला जो घर है ना, ये हम रेंट पे देते हैं और हम जाते हैं अपने घर, क्योंकि बस हो गई है। मतलब कब से हम उनको कह रहे हैं, तो अब हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। तो बस अब हम भी जाना चाहते हैं यहाँ से, चले जाएंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई आप अकेले वहाँ कैसे रहोगे, यहाँ पे तो आपके आसपास रिश्तेदार हैं, ये है वो है, तो वहाँ पे आपको मुश्किल होगी। तो डोंट वरी, अल्लाह पाक साथ हो बस, और किसी के साथ होना ज़रूरी नहीं होता है। और रिश्तेदारों के मतलब करीब रहने का, जहाँ पे थोड़े से आपको फ़ायदे होते हैं ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ दूर ही सही है। मैं शायद इसलिए कहती हूँ कि मैं बचपन से वो सबके साथ ही रही हूँ, तो अब मुझे जॉइंट मतलब घर साथ साथ होने के जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैं देख चुकी हूँ। लेकिन जिन लोगों के घर दूर दूर है ना एक दूसरे से, वो लोग शायद इस बात को मिस करते होंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, रिश्तेदार के पास ही होना चाहिए। मैं कहती हूँ दूरी ठीक है, दूरी सही होता है। खैर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी करते हैं यहाँ से शिफ्टिंग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस वो थोड़ा सा जो काम है वो हो जाए तो चलते हैं, फिर आप और मैं मिल के चलते हैं इंशाल्लाह। जब जाना है तो फिर जाना ही है। अब तो ऐसे लगता है कि ये घर, ये मोहल्ला, ये सब कुछ ऐसा लगता है ये मेरा नहीं है, ये हमारा नहीं है, किसी और का है। क्योंकि अब वो मन बन चुका है ना, एक दिमाग बन चुका है कि बस ये चीज़ें हमारी नहीं है, अब हमने वहाँ जाना है, वो घर हमारा है, वो एरिया हमारा है। तो बस अब यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं लगता है। खैर दुआ कीजिए कि आपकी बहन की जो भी मुश्किलें हैं वो अल्लाह को जल्दी से आसान करे और खैर खैरियत से हम नए घर में शिफ्ट हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बाकी इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।